क्या आपको इंग्लिश बोलने में डर लगता है? क्या आपको जेन्युइनली अपनी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव करनी है? डोंट वरी, आज की वीडियो में हम इंग्लिश का सारा डर खत्म कर देंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय गाइस, आई एम आरुषि एंड आई वाज एन एयर होस्टेस विद इंडिगो एयरलाइंस एंड गल्फ एयर फॉर 8 years. And my experience as an international business class cabin crew has helped me improve my communication skills. And मैं आपके साथ आज वही टिप्स शेयर करूंगी जिनको सुनने के बाद आपको खुद लगेगा it's actually very easy to improve and become fluent in English language. So let's begin. Tip number 1. English fluency is a skill. एयर होस्टेस जॉब लगने से पहले मेरे खुद के कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज वाज बिलो एवरेज एंड इंग्लिश को लेके एक अलग ही डर था कि इसको सीखना तो इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन ये डर धीरे धीरे तब ख़त्म हुआ जब मैंने इंग्लिश को एक स्किल की तरह देखना शुरू किया। एंड एनी स्किल इन लाइफ कैन बी लर्नड, चाहे वो कुकिंग हो, लूजिंग वेट हो या फिर स्विमिंग हो। तो सबसे पहले तो मैंने खुद को यकीन दिलाया कि मैं इंग्लिश प्रैक्टिस के साथ साथ सीख लूँगी। और अगर बात प्रैक्टिस की ही है तो डर कैसा। मेरी प्रैक्टिस शुरू करने के 6 महीने बाद ही मेरा इंडिगो एयरलाइंस में इंटरव्यू था, और अगर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही होती मैं शायद खुद को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाती और मेरी जॉब भी नहीं लगती। तो आप भी इंग्लिश बोलना उस दिन सीख सकते हो जिस दिन आप ये समझ लो कि इंग्लिश सीखना सिर्फ एक स्किल है जो प्रैक्टिस के साथ साथ सीखा जा सकता है। टिप 2, प्रैक्टिस प्लानर। इंग्लिश सीखने का बेस्ट तरीका क्या है? व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न? तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आपको एक 30 minutes a day फॉर 60 days का एक प्लानर बनाना होगा जिसमें 1 day यू आर रीडिंग बुक्स। सो बुक्स लाइक हैरी पॉटर, हाउ टू किल अ मॉकिंग बर्ड, प्राइड एंड प्रेजुडिस, द ग्रेट गैट्सबी। One day you are watching shows like Modern Family, Brooklyn Nine-Nine, Stranger Things, and one day you are doing mirror speaking practice. Mirror speaking practice of sentences that you pick up from these shows and these books जो आप अपनी लाइफ में यूज़ करोगे, and उनकी mirror speaking practice पहले ही कर लो so that when you say those sentences publicly they flow really smooth. मैंने आपके पूरे इंग्लिश प्रैक्टिस प्लानर के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, दैट इज़ हाउ आई इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश, एंड ये पूरा प्लानर इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी। मैंने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके अपने लैंग्वेज स्किल्स मैसिवली इम्प्रूव किए हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन दिस प्लानर इज़ कि जो सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस जो आप हिंदी में बोलते ही हो, उन्हें भी इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आज शायद बारिश होगी, इट मे रेन टुडे। मेरा मन नहीं कर रहा, आई जस्ट डोंट फील लाइक इट। मेरी कल फ्लाइट है, आई हैव अ फ्लाइट टू कैच टुमारो। तुम ये काम थोड़ा जल्दी करो, कैन यू प्लीज एक्सपेडाइट दिस। अगर आप खाली ये स्टेप भी फॉलो कर लो, यू आर हाफ वे देयर। मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट बेस्ट टिप विच इज़ हैविंग अ विजन। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हाउ वुड योर लाइफ चेंज इफ़ यू वर वेरी गुड एंड फ्लुएंट विद योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स? पर्सनल कॉन्फिडेंस, सोशल गैदरिंग्स, पीपल ट्रीटिंग यू विद मोर रिस्पेक्ट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एम्बिशन, करियर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, द एबिलिटी टू स्पीक योर माइंड। मेरा हमेशा से एक विजन था कि मैं एयर होस्टेस बन जाऊंगी अगर मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई, और इसीलिए मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और उस प्रैक्टिस को सीरियसली भी लिया। इवेंचुअली आई गॉट सेलेक्टेड, द जॉब केम विद गुड फाइनेंशियल फ्रीडम, ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस, फ्री टिकट्स फॉर मी एंड माई फैमिली। उसके बाद इंटरनेशनल एयरलाइंस में सिलेक्शन होना, बिजनेस क्लास में काम करना। ये सब शायद नहीं हो पाता अगर मेरा एक विजन नहीं होता। तो आपका भी एक विजन होना चाहिए जो कि आपको रोज़ मोटिवेट करे कि इंग्लिश तो मुझे सीखनी ही है। फिर आपका अपने आप मन करेगा कि मैं प्रैक्टिस करूं, बिकॉज बिकमिंग फ्लुएंट इन इंग्लिश विल ओपन डोर्स टू एंडलेस पॉसिबिलिटी। टिप 4, पेशेंस। आई नो हम सबका अटेंशन स्पैन बहुत ही कम है, हमें फटाफट रिजल्ट्स चाहिए, अदरवाइज वी लूज इंटरेस्ट। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। 2 दिन जिम जाके आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो रिजल्ट्स आपको ओवर टाइम मिलेंगे दे विल स्टे विद यू फॉर एवर। तो अगर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रैक्टिस को 30 minutes a day फॉर 60 days
कि 90% कंसिस्टेंसी भी अगर आप मेंटेन कर लो एंड यू आर जेन्युइनली इम्प्रूविंग, enjoying the process, you will see guaranteed results. You will be surprised that wow, I'm actually improving. And आधा घंटा is literally the bare minimum that you can do. और इससे ये भी पता चलता है कि आप खुद कितने सीरियस हो एंड हाउ बैडली डू यू वांट टू इम्प्रूव एंड गेट बेटर. तो हमारी आज की वीडियो वाज मोर फोकस्ड ऑन हैविंग द राइट माइंडसेट, क्योंकि सबसे पहले इंग्लिश को लेकर जो भी डर है कि इसको सीखना इज इम्पॉसिबल, उस डर को पहले ख़त्म करो. Right mindset with consistent practice is going to give you awesome guaranteed results. And English is a beautiful language. इसको fluently आना is definitely very helpful. It opens doors to so many opportunities. लेकिन है तो ये सिर्फ एक language ही, तो इसको एक skill की तरह ही देखो. अगर कोई गलती हो जाए, don't be embarrassed. अगर मुझसे भी आज कोई pronunciation गलत हो जाए, I will laugh and say, I didn't know that this is how it is said, and I will be unaffected, or I will see it as an opportunity to learn, because no one can ever be too perfect in English. आपने नोटिस किया होगा कि इंग्लिश के एग्ज़ाम में भी that they never really give you full marks, इसीलिए. एंड इंग्लिश हमारी मदर टंग भी नहीं है, तो फिर डरना कैसा. सो हैव फन एज यू प्रैक्टिस एंड लर्न. तो अब आप मोर देन रेडी हो टू स्टार्ट योर इंग्लिश इम्प्रूवमेंट जर्नी. एंड आज से मैं भी वीडियोज़ बनाती रहूँगी ऑन इंग्लिश सेंटेंसेज एंड फ्रेजेस दैट यू कैन यूज़ इन योर डेली लाइफ, गाइडिंग यू एवरी स्टेप अलॉन्ग द वे. आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी. Subscribe for more communication and personality development content, and share this video with a friend who wants to improve their language skills. And I will see you in my next one.